नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने जहां तक कंटिन्यू किया था उसके आज हम कंटिन्यू आगे करेंगे। आज का टॉपिक क्या है देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गैप, जिसे फुल फॉर्म बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और उसके बाद अगले वाले पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल कौन कौन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ गैप की। ठीक है, मीनिंग ऑफ गैप की हम बात करेंगे तो इसको अलग से ले लेते हैं। मीनिंग ऑफ गैप यही है। गैप का फुल फॉर्म किसको किसको पता है? सबको पता होना चाहिए गैप का फुल फॉर्म। गैप का फुल फॉर्म होता है जर्नली एक्सेप्टेड, ठीक है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये बहुत सारे बड़े बड़े कंपटीशन में पूछता भी है गैप का फुल फॉर्म क्या है, बच्चे बता नहीं पाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हिंदी में कोई पूछेगा तो जनरली का हिंदी क्या होता है? सामान्यतः एक्सेप्टेड और स्वीकृत अकाउंटिंग लेखांकन और प्रिंसिपल सिद्धांत, मतलब सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। ये क्या होता है? देखिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हिंदी में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत वो सिद्धांत है जिसमें हम किसी लेखांकन अवधारणा की, किसी लेखांकन के नियम को, किसी लेखांकन के पहले से चली आ रही रीति को हम फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, और जो हमारे अकाउंटिंग के टर्म में एक्सेप्टेड हो वही क्या होता है आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वो सारे रूल्स, वो सारे कन्वर्जन यानी प्रथाएं, वो सारे नियम जो हम फॉलो करते हैं और जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी जिसे हम लोग बोलते हैं ICAI, ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ICAI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जितनी भी सारे रूल्स फॉलो होते हैं वो सब क्या होते हैं? GAAP होता है, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर इट? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट क्या, देखिए ये क्लियर हो गया होगा गैप का। अब अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम बात करते हैं, ये सब देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये सब पूछता है, अक्सर ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं हम, उसी पेज पे फिर चलते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले ये जान लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हिंदी बोलते हैं लेखांकन मानक। क्या बोलते हैं? लेखांकन मानक। अब देखिए, आपने जब बुक खरीदा होगा 11th-12th की, या अभी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी खरीदे हैं, आपने बुक के तीसरे या चौथे पेज पे लिखा होगा AS21 लिखा होगा, AS5 लिखा होगा, ऐसा कुछ मिला होगा, AS7 लिखा होगा, AS6 लिखा होगा। ये सब क्या है? ये सब जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज का रूल बना है कि इस धारा के अंतर्गत इस धारा के व्यक्ति को यह अधिकार मिलता है, वैसे ही हमारे कॉमर्स का जो एक वर्ल्ड है, कॉमर्स के वर्ल्ड में ICAI के द्वारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया जिसमें हर एक चीज का रूल लिखा गया, और उसी रूल पे एक CA यानी चार्टेड अकाउंटेंट क्या करता है? फॉलो करके किसी भी कंपनी का ऑडिटिंग करता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ये सरकार के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, किसी चार्टेड अकाउंटिंग द्वारा, किसी समूह के द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। और ये जो है जनरली क्या होता है, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ये हमारे कॉमर्स से रिलेटेड रूल्स होते हैं या नियम भी कह सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। और ये बताता है पर्टिकुलर किसी फील्ड या पर्टिकुलर टॉपिक पे कि इस स्टैंडर्ड में ये रूल है। ठीक है, तो ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं फटाफट। अगला क्या है? मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ये तो बहुत इजी, आपको पता भी होगा। 5 नंबर ये सब जितना है 2-5 वाला है। ठीक है, 2 नंबर 5 नंबर, 2 नंबर 5 नंबर, इससे अलग नहीं पूछेगा। ठीक है, उसी पेज पे चलते हैं फिर से। मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इसको क्लीन करते हैं। मीनिंग ऑफ डबल, ठीक है, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। क्या बोलते हैं? दोहरा
लेखा प्रणाली। क्या आप बता सकते हैं इसको दोहरा लेखा प्रणाली ही क्यों बोला गया? क्या जरूरत थी इसको दोहरा लेखा प्रणाली की बोलने की? क्यों इसको इंग्लिश में डबल एंट्री सिस्टम बोला गया? क्योंकि इस सिस्टम के तहत, इस मेथड के तहत क्या होता है, हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड उसका डबल एंट्री करते हैं। एक तो क्या होता है, जैसे फॉर द एग्जांपल हमने क्या किया, इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ए नाम का पर्सन है, उसको हमने क्या किया, 500 दिया। ए को कितना दिया, 500 दिया। ए को हमने 500 दे दिया, ठीक है भाई। अब जब हम ए को 500 देंगे तो यहाँ दो टर्म होगा इसके अकॉर्डिंग। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि भाई जब भी हम कोई आप ट्रांजैक्शन करते हो उसमें दो टर्म होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेडी बोलते हैं, और क्रेडिट को क्या बोलते हैं, धनी बोलते हैं। यही बोलते हैं ना, एक व्यक्ति धनी होता है, एक व्यक्ति रेडी होता है। अब बताओ यहाँ रेडी कौन होगा? जो 500 रुपए दिया वो क्या होगा, रेडी होगा, और जो 500 रुपए पाया वो क्या होगा, धनी होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। जो 500 रुपए दिया वो रेडी हो गया, और जो 500 पाया उसका धनी हो गया। यानी हम क्या करेंगे, कैश हमने 500 दिया उसको हम रेडी करेंगे, और मोहन ने रिसीव किया उसको मोहन में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि धनी हो गया। ठीक है, तो यही रूल होता है हमारे डबल एंट्री सिस्टम में। ये बताया गया है कि दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो डबल एंट्री होती है, जिसमें पहला पक्ष डेबिट होता है, दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। डेबिट को हिंदी में रेडी बोलते हैं, क्रेडिट को हिंदी बोलते हैं धनी बोलते हैं। और इसको आप एग्जांपल के माध्यम से 5 नंबर का रहेगा तो एग्जांपल जरूर दीजिएगा। ए नाम का पर्सन है, इसको मैंने 500 रुपए दिया, अगर जो प्राप्त करेगा वो धनी हो जाएगा यानी क्रेडिट हो जाएगा, और जो देगा यानी कैश जो पेमेंट करेगा भुगतान वो क्या होगा, रेडी होगा। इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, तो इससे टीचर पे इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। बहुत छोटा छोटा चीजें, बहुत ये सब पॉइंट बच्चे छोड़ देते हैं अक्सर ही, क्योंकि ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन बच्चे इग्नोर कर देते हैं, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। चलो ये देख लेते हैं, 5 नंबर का पूछ सकता है पेपर में, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत। तो आपको पता होगा दोहरा लेखा प्रणाली में उसके रूल्स को जो है 3 अकाउंट में बांटा गया है। पहला, इसको गोल्डन अकाउंट भी कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं गोल्डन अकाउंट, सुनहरा खाते का नियम, गोल्डन अकाउंट भी कहते हैं। इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला पर्सनल अकाउंट, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिगत खाता, क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत खाता। दूसरा क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक खाता, क्या बोलते हैं, वास्तविक खाता। और तीसरा कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, नाममात्र खाता, क्या बोलते हैं, नाममात्र खाता। ठीक है, इसे हिंदी बोलते हैं नाममात्र खाता। तीनों खाता क्या अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता तो मैं हल्का हल्का बता दे रहा हूं। देखिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जब किसी पर्सन का नाम आ, जैसे राम श्याम सीता गीता ABCDEF, एनी पर्सन का नाम आ जाए समझ जाइए वहां पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है, कहीं भी एसेट्स या संपत्ति के बात हो जाए समझ जाइए रियल अकाउंट है। जहां खर्चे की बात हो, यानी खर्चा मैंने कहे तो पेमेंट या छोटा मोटा खर्चा या छोटा मोटा फायदा हो, जैसे बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है वो क्या है, फायदा है। हमने वेजेस दिया वो क्या है, खर्चा है। तो छोटे मोटे खर्चे और छोटे मोटे फायदा आ जाए वहां नॉमिनल अकाउंट होता है। अब इसका रूल जान लीजिए। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, मतलब व्यापार में कोई संपत्ति या नगद कैश आता है कुछ ऐसा तो उसको डेबिट करेंगे, और व्यापार में कोई संपत्ति नगद जाता है तो उसको क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट क्या करता है, इसको हिंदी में नाममात्र खाता कहते हैं। जितने भी हमारे बिजनेस में खर्चे होते हैं या कुछ ऐसा होता है भुगतान करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेबिट करते हैं। और जितने भी हमारे प्रॉफिट होते हैं छोटे मोटे से, फॉर द एग्जांपल इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है, ये सब किस में आएगा, आपके क्रेडिट में आएगा। ठीक है, अब इसको लिखना होगा तो इस तरफ डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बना के पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर लिखोगे, एग्जांपल दोगे और एक्सप्लेन करोगे। इसको भी इस तरह लिखोगे, रूल्स लिखना भूलना मत भूलना। रूल पहले अपना डायग्राम बनाना, फिर सबका रूल लिख देना, नीचे एक एक पार्ट सबका थोड़ा सा 4 लाइन लिखोगे, 2 पेज हो जाएगा। ये 5 नंबर का फंसने का संभावना है। ठीक है, आपको पता भी होगा रूल्स के अकॉर्डिंग पे आप जनरल एंट्री पास करते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। हम अगले क्वेश्चन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ब्रेक लो, रेस्ट करो, तैयारी करते रहो, जंग अभी बाकी है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।